ये देश में यादव लोग गर्दा काटे हुए हैं। मतलब भौकाल बना हुआ है यार यादव जी लोगों का। जहां देखिए क्रिकेट से लेके भोजपुरी इंडस्ट्री तक हर जगह यादव लोगों का कब्जा है और उनका राज है, उनका भौकाल है। जो कहिए उनको सलाम है। अब देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के जिम ट्रेनर, आप सोच सकते हैं जो उनके जिम ट्रेनर हैं, पहली बार हीरो बनकर भोजपुरी इंडस्ट्री में सामने आ रहे हैं और पहले ही गाने से गर्दा काट दिया है। ऐसा गाना बनाया भैया कि उसको सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि अरे यार ये बंदा था कहां। और भोजपुरी के बादशाह माने जाने वाले हितेश्वर और संध्या सरगम की आवाज में ये जो गाना आया है ना, इसने भोजपुरी में एक अलग पहचान बना दी है। थोड़ा सा इस गाना को मैं सुनाऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि इंडस्ट्री अब एक अलग तरह से काम कर रही है। तो सुना आपने ये गाना, देखा मतलब एक मड़वा में, मतलब एक जो मंडप होता है, ये उसकी पूरी कहानी है। आपको अगर मैं बता दूं, आप अगर भोजपुरिया हैं तो आप जानते ही होंगे कि हमारे जो समाज में जो शादियां होती हैं उसमें मंडप में जीजा और साली के बीच जो नोक झोंक होता है वो बेहद ही खूबसूरत एक प्रसंग, एक कहिए कि एक माहौल होता है जिसमें साली जो है कई तरह के सवाल उठाती है अपने जीजा से। और इस गाने में भी आपने देखा सुना होगा कि किस तरह से साली कह रही है कि बहुत ही रंगदार ये दुल्हा है, बहुत ही खराब जीजा है जो हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आए हैं। लेकिन वहीं जीजा कहते हैं कि नहीं, हम रंगदार और खराब नहीं, हम समझदार हैं। और वो तर्क दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे हम समझदार हैं। आप सोच सकते हैं एक ऐसा समय जब भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गाने बन रहे हैं उनके शब्दों को लेकर, चोली ढोढ़ी के जो गाने बन रहे हैं, ऐसे समय में अगर कोई मंडप वाला गाना ला रहा है, कोई शादी के इतने खूबसूरत रिश्तों को, जीजा साली के रिश्तों को वो भी इतने अच्छे शब्दों में पिरो के प्रस्तुत कर रहा है, तो उनको सलाम तो बनता ही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भोजपुरिया रैपर बादशाह जिनको कहा जाता है, भोजपुरिया बादशाह हितेश्वर, उनको मैं सलाम करता हूं इस गाने के लिए। संध्या सरगम और उनके इस गाने ने जिस तरीके का माहौल बनाया है, खासकर मैं बार बार कह रहा हूं, इस समय भोजपुरी का जो एल्बम की जो दुनिया है वो बहुत ही डबल मीनिंग है, बहुत ही गंदी है, उसमें शब्द बहुत ही बेकार इस्तेमाल हो रहे हैं। उस समय इस तरह के गानों को लाना अपने आप में एक बहुत ही साहस भरा काम है। और इसके लिए मैं रैपर हितेश्वर जो भोजपुरिया बादशाह है उनको सलाम करता हूं, उनकी सोच को सलाम करता हूं। उनके ही रैपर हितेश्वर के ही यूट्यूब चैनल से ये गाना आया भी है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप इसको सुनिएगा। और इस तरह के गानों को देखिए आप लोगों को बढ़ाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये जो समाज है ना, भोजपुरिया समाज, ऐसा नहीं है कि हम केवल भद्दे गाने सुनने के लिए बने हैं। लेकिन जब इसी तरह के लगातार गाने आते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों उन्हीं गानों को प्रमोशन मिलता है, क्यों जनता ज्यादा से ज्यादा वही गाने सुनती है। इसलिए क्योंकि हम अच्छे गानों को तवज्जो नहीं दे पाते हैं। ये मंडप वाला जो गाना है, जो एक मंडप में जीजा और साली के बीच जो नोक झोंक हो रही है और इसका अंत कैसे हो रहा है, वो कहते हैं कि ठीक है साली जी, हम आपके लिए दहेज छोड़ देंगे। यानी एक सामाजिक संदेश, दहेज के ऊपर एक सवाल उठाता गाना जो लास्ट में ये संदेश देता है कि मैं दहेज छोड़ दूंगा। और समाज में दहेज एक अभिशाप है, इसको हटाने की अगर कोई बात कर रहा है, इतना बड़ा संदेश अगर कोई अपने गाने में दे रहा है, तो निश्चित रूप से भोजपुरिया समाज होने के नाते हम सबका दायित्व है कि इस गाने को इतना प्रमोट किया जाए, इतना बढ़ाया जाए कि वास्तव में इस गाने का जो लक्ष्य है वो सध सके और हम सब का मकसद पूरा हो सके। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने तो बहुत बनते हैं लेकिन फुहड़ता ज्यादा है, इसलिए जो अच्छे गाने आए उनको प्रमोट करना, उनको बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं भोजपुरी वाले भैया आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रैपर हितेश्वर जो भोजपुरिया बादशाह है, उनके इस गाने को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और खेसारी लाल यादव के जिम ट्रेनर पहली बार इनाम खान इस गाने के जरिए हीरो बनकर उभरे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो शेयर होना चाहिए, क्योंकि पहली बार एक जिम ट्रेनर हीरो बन के आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतर और शुभ संकेत है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं
कि ये, और मैं हितेश्वर की इसलिए भी प्रशंसा करता हूं क्योंकि इनके गानों में दिखता है, ये हमेशा जब भी कोई भी गाना लाते हैं उसमें सामाजिक संदेश जरूर छिपा होता है। तो ऐसे समय में जबकि फुहड़ता ज्यादा है भोजपुरी एल्बम में, उसमें अगर कोई इस तरह का गाना लाता है तो भैया निश्चित रूप से उसको सलाम करना चाहिए और कहना चाहिए कि यार आप और ऐसे काम करो, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम आपके गाने को प्रमोट करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, आप सुनिए ये गाना और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार।